क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, भगवद गीता अध्याय 13। जैसे ही कुरुक्षेत्र की धूल हवा में उड़ने लगी, युद्ध भूमि शांति और युद्ध के बीच संतुलित बनी रही। अर्जुन कृष्ण के पास खड़ा था। उसका हृदय अब पहले से कहीं अधिक शांत था जब उनकी संवाद की शुरुआत हुई थी। फिर भी उसके मन में अब भी कुछ प्रश्न शेष थे, जो न तो अस्त्र शस्त्र के बारे में थे और न ही युद्ध के बारे में, बल्कि स्वयं जीवन के बारे में थे। कृष्ण, अर्जुन ने विचार पूर्वक पूछा, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक बात है जिसे मैं अब भी नहीं समझ पाया हूँ। वह क्षेत्र क्या है जिसके बारे में आप बात करते हैं, और क्षेत्रज्ञ कौन है? वह क्या है जो वास्तव में एक जीवित प्राणी का निर्माण करता है? कृष्ण ने शांत दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। हे अर्जुन, उन्होंने कहा, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र, यही वह स्थान है जहां सभी अनुभव घटित होते हैं, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु। जो इस क्षेत्र को जानता है, जो शरीर और मन के प्रति आसक्त हुए बिना उनसे अवगत रहता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जैसे एक किसान अपनी भूमि, उसके बीज, रथुएं और मिट्टी को जानता है, वैसे ही आत्मा अपने शरीर को जानती है। शरीर बदल सकता है, क्षय हो सकता है या मर सकता है, लेकिन जानने वाला अपरिवर्तित रहता है। वही जानने वाला तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और सभी व्यक्तिगत जानने वालों से परे। अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों में परम ज्ञाता हूँ। मैं प्रत्येक आत्मा के भीतर साक्षी हूँ। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह अब केवल पहचान का पाठ नहीं रह गया था, यह तो समस्त जीवन में दिव्य उपस्थिति का एक रहस्योद्घाटन था। लेकिन कोई सत्य को कैसे जान सकता है? अर्जुन ने पूछा। हम कैसे देख सकते हैं कि क्या बदलता है और क्या कभी नहीं बदलता? कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य को ज्ञान अर्जित करना चाहिए, केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा और संसार की गहरी समझ। यह ज्ञान विनम्रता, अहिंसा, धैर्य और ईमानदारी से शुरू होता है। इसमें आध्यात्मिक सत्य के प्रति भक्ति, भौतिक इच्छाओं से विरक्ति और जीवन की नश्वरता पर निरंतर चिंतन भी शामिल है। उन्होंने कुछ क्षण रुककर अपने शब्दों को ठहरने दिया। सच्चा ज्ञान यह है कि हम भौतिक शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच का अंतर पहचानें। अज्ञानता यह मानना है कि केवल शरीर ही आत्मा है। अर्जुन ने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था, राजा और भिखारी, शिक्षक और सैनिक, जो दिखने में इतने अलग थे, फिर भी शायद किसी गहरे सत्य से जुड़े हुए थे। ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने उसके विचार पढ़ लिए हों। अर्जुन, सभी शरीर प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके भीतर जो चेतना है, जो सभी विचारों और कर्मों की साक्षी है, वह यह मैं हूं। मैं सभी प्राणियों में चेतना के प्रकाश के रूप में निवास करता हूं। उन्होंने आगे कहा, समझो कि सभी जीवित प्राणी प्रकृति और पुरुष आत्मा के संयोग से बने हैं। प्रकृति शरीर, मन, इंद्रियाओं और सभी क्रियाओं को जन्म देती है, लेकिन आत्मा क्रिया से परे है। वह केवल साक्षी रहती है। प्रकृति परिवर्तन लाती है, जबकि आत्मा स्थिर रहती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यदि आत्मा इन सब से परे है, तो हम दुख और पीड़ा में क्यों फंस जाते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, आसक्ति के कारण। आत्मा स्वयं को शरीर से जोड़ लेती है और प्रकृति के नाटक में उलझ जाती है। वह अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है और सोचती है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह इच्छा हूं, मैं यह भय हूं। यही भ्रांति बंधन का कारण बनती है। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, लेकिन जो लोग आत्मा को प्रकृति से भिन्न समझते हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। वे सभी प्राणियों में एक ही शाश्वत आत्मा को देखते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। वे जानते हैं कि आत्मा न तो कोई क्रिया करती है और न ही किसी क्रिया से प्रभावित होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में आगे बढ़ता गया, कृष्ण की वाणी में सत्य का भार था, फिर भी उसमें प्रेम की हल्कापन भी थी। जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे एक चांद कई झीलों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक ही आत्मा सभी प्राणियों में प्रतिबिंबित होती है। ज्ञानी लोग इसे देखते हैं और कभी भी भ्रमित नहीं होते। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका हृदय हल्का होता जा रहा है। वह न केवल यह समझने लगा कि वह कौन है, बल्कि यह भी कि दूसरों के भय और कवच के नीचे वे क्या हैं और कोई इसे सच में कैसे देख सकता है।
अर्जुन ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया, वैराग्य, ध्यान, विवेक और भक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति सभी चीजों में एक ही शाश्वत आत्मा को देखता है और सभी कर्मों को प्रकृति से उत्पन्न मानता है, आत्मा से नहीं, वही मुक्ति प्राप्त करता है। वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग इस सच्चाई को गहन चिंतन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, कुछ निस्वार्थ सेवा के द्वारा, कुछ भक्ति और समर्पण के माध्यम से। चाहे मार्ग कोई भी हो, जो भी मुझ तक पहुंचता है वह इसी सत्य को जानकर पहुंचता है कि मैं ही सभी चीजों का स्रोत और अंत हूं। फिर कृष्ण ने अंतिम कुंजी प्रस्तुत की, जो मुझे सभी प्राणियों में समान रूप से उपस्थित देखता है और ऊंच नीच में कोई भेद नहीं देखता, वही वास्तव में ज्ञानी है। वह मुझसे कभी बिछड़ता नहीं और मैं भी उससे कभी बिछड़ता नहीं। अर्थ और प्रतीकात्मकता। अध्याय 13 का भगवद गीता का यह अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का योग है, और यह आत्म जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता का एक गहन पाठ है। क्षेत्र अर्थात काया, मन, भावनाएं और भौतिक वास्तविकता का प्रतीक है। वह सब कुछ जो परिवर्तनशील है। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, वह अपरिवर्तनीय दर्शक है, जो हमारे भीतर की शुद्ध चेतना है। कृष्ण यह जोर देते हैं कि हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपने शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं और अपनी सच्ची प्रकृति को भूल जाते हैं। लेकिन मुक्ति तब मिलती है जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है, बल्कि केवल प्रकृति अर्थात प्रकृति द्वारा किए गए कर्मों की साक्षी है। इसको समझकर व्यक्ति आसक्ति, अहंकार, भय और दुख से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय ज्ञान योग अर्थात ज्ञान के मार्ग और भक्ति योग अर्थात भक्ति के मार्ग का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है, यह दिखाते हुए कि केवल बौद्धिक रूप से सत्य को जानना पर्याप्त नहीं है। इसे विनम्रता, प्रेम और समर्पण के साथ जीना भी आवश्यक है। अर्जुन का आंतरिक परिवर्तन। अर्जुन के लिए यह शिक्षा एक दर्पण के समान थी। उसने युद्ध के मैदान में केवल अपने शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि उनमें भी दिव्य उपस्थिति को देखना शुरू कर दिया। गीता की शुरुआत में जो पुराना भय उसे जकड़े हुए था, वह अब पिघलने लगा और उसकी जगह स्पष्टता ने ले ली। वह अब स्वार्थी व्यक्ति की तरह नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक आत्मा के रूप में, जो एक महान दिव्य लीला में अपनी भूमिका निभा रही थी। और सबसे बढ़कर उसने कृष्ण को केवल मित्र या सारथी के रूप में ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के भीतर, स्वयं के भीतर भी नित्य आत्मा के रूप में देखना शुरू कर दिया। आज के लिए एक संदेश। एक ऐसी दुनिया में जहां हर ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें, पहचाने और संघर्ष हैं, यह अध्याय हमें भीतर झांकने की याद दिलाता है। आप अपने मन का शोर नहीं हैं, न ही वे पहचाने जो आप पर थोप दी गई हैं, यहां तक कि वह शरीर भी नहीं जिसमें आप रहते हैं। आप वह मौन साक्षी हैं जो विचारों को उठते और गिरते देखता है, हर सांस के पीछे मौजूद उपस्थिति है। और जब आप ये जान लेते हैं तो आप वही उपस्थिति दूसरों में भी पहचानने लगते हैं। यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है और बिना शर्त प्रेम की नींव है।